और आपको ये बताते चलें कि 30वां स्थापना दिवस आरजेडी मना रहा है और इसके लिए खूब तैयारियां की जा रही हैं। ढोल नगाड़ों के साथ सब कुछ वहां पर व्यवस्था जो है एकदम दुरुस्त की गई है। और आपको बता दें कि 5 जुलाई 1997 को ये पार्टी गठित हुई थी। लालू प्रसाद ने ये पार्टी की स्थापना की थी और रंग बिरंगी रोशनी से कह सकते हैं कि पूरा ये देखिए आरजेडी कार्यालय जो है वो सजा धजा है। मंच से नेताओं को संबोधित भी करने वाले हैं तेजस्वी यादव। तो 29 साल की आरजेडी जो है हो चुकी है। अब ये 30वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। पटना में पार्टी ऑफिस में कार्यक्रम भी रखा गया है और इसमें तेजस्वी यादव और पार्टी के बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। तो विशेष तौर पर ऑफिस की सजावट की गई है, रंग बिरंगे लाइटें लगाई गई हैं। बाहर देखिए बड़े बड़े पोस्टर्स बैनर आपको दिखाई दे रहे होंगे, पार्टी के झंडे लगाए गए हैं और कार्यक्रम में पार्टी के सभी सांसद, विधायक, विधान पार्षद, पूर्व सांसद और सभी जितने भी लोग आरजेडी से जुड़े हुए हैं वो इसमें शामिल होने वाले हैं। आपको ये बताते चलें, ये जो तस्वीरें हैं वो दिखाने के लिए काफ़ी हैं। तमाम तरीके के व्यंजन जो है बनाए जा रहे हैं लोगों को। आज जो आरजेडी से जुड़े हुए हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। तो सुबह से ही स्वागत में ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और ज़्यादा जानकारी देंगे और वहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने जायजा लिया है और लोगों से बातचीत भी की है। आज प्रदेश कार्यालय में यहाँ पे स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है और 5 जुलाई को पूरे जिलों में ये मनाया जाएगा। और राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय जो है वो सुबह से ढोल नगाड़ों से यहाँ पे पहुंचा हुआ। तमाम देखिए यहाँ पे आज जो कार्यक्रम है यहाँ पे ढोल नगाड़े सुबह से जो है वो स्वागत में बजाए जा रहे हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आज कार्यक्रम है इसे लेकर के 30 साल का आरजेडी हो गया है। और यहाँ पर देखिए बड़ी नई तस्वीरें जो है वो पार्टी कार्यालय के बाहर लगाया गया है। स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई। और तस्वीरों में जरा देखिए लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़ी तस्वीर जो है वो लगी है। साथ में राबड़ी देवी है, प्रदेश अध्यक्ष जो है मंगनी लाल मंडल और दूसरे तरफ अगर कहे कि जो वरिष्ठ नेता है अब्दुल बारी सिद्दीकी और साथ में तेजस्वी प्रसाद यादव को। आपको बता दें कि तेजस्वी प्रसाद यादव के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला जो है स्थापना दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव जो है वो अब पूरी कमान जो है आरजेडी की संभाल रहे हैं। और वैसे में लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब रहती है, पूरी कमान जो है वो तेजस्वी के हाथों में है। और यहाँ पे आज तेजस्वी प्रसाद यादव और खासकर लालू प्रसाद यादव तमाम लोग आज इस यहाँ पे मौजूद रहेंगे। हम आपको दिखा रहे हैं कि आज स्थापना दिवस समारोह में पूरे कार्यालय को जो है वो किस तरह से सजाया गया है। यहाँ पे आज पूरे जो कार्यालय है वहाँ पे आपको बता दें कि तमाम जो विधायक हैं, एमपी हैं या पूर्व विधायक हैं, तमाम जिलाध्यक्ष हैं, तमाम लोगों को यहाँ पे आज आमंत्रण दिया गया है। और ये जरा देखिए चारों तरफ पूरे आरजेडी को कार्यालय को रोशनी से सजाया गया है, लाइटें जो है वो लगाई गई है। है और राष्ट्रीय जनता दल का 30 वर्ष हो चुका है और हम लोग जनता दल से लेकर आज राष्ट्रीय जनता दल तक लगातार हम लोग सब लोग यहाँ पार्टी में है। और बहुत पूरे बिहार से जो है प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी कल निमंत्रण दिया गया है। आज स्थापना दिवस का 30 साल होने जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आएंगे। हम लोग को बहुत खुशी है कि कम से कम पार्टी का जो है कि 30वां दल के और राष्ट्रीय जनता दल परिवार के गरीब दलित वंचित सभी जो है सामाजिक न्याय के लोगों को आज एक तरह से समझिए कि बहुत खुशी का दिन है। 5 जुलाई की यहाँ पे आज आरजेडी जो है वो 30 साल का हो गया है। और वैसे में एक सबसे बड़ी पार्टी भी थी इस विधानसभा चुनाव में। यहाँ पे सीटें जो कम आई है, एक बड़ा चैलेंज जो है वो तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में है। आपको बता दें कि तमाम युवा जो है वो भी जो यहाँ पे जो है वो खड़े हैं। और यहाँ पे पूरा अगर आप देखेंगे हरे पट्टी से जो है वो पूरे कार्यालय को यहाँ पे जो स्टॉल लगे हैं
सबको रंगा गया है। और यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि जब तेजस्वी यादव आज इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे, सारे लोगों की नजरें होंगी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे सवाल बंगला खाली करने का भी है, यहाँ सुरक्षा वापस करने का भी है, और सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से आरजेडी पार्टी को कैसे मजबूत करें, आरजेडी पार्टी के जो कार्यकर्ताओं को कैसे एकजुट करें, ये बड़ा संदेश जो है आज तेजस्वी यादव अपने इस मंच से स्थापना दिवस पर देने वाले हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। तो पटना में देखिए आरजेडी के स्थापना दिवस समारोह को लेकर बड़े बड़े पोस्टर्स, बैनर्स लगाए गए हैं और उसमें लालू यादव को जननायक बताया गया है। इतना ही नहीं, लालू यादव की तुलना श्री कृष्ण से कर दी गई है। और आपको ये बताते चलें, कार्यकर्ताओं ने उनकी तुलना भगवान कृष्ण के गोवर्धन पर्वत प्रसंग से की है। गरीबों का संरक्षक बताया गया है। तो वहीं अधिकतर पोस्टर में मीसा भारती और रोहिणी आचार्य को ज्यादा जगह नहीं मिलते हुए दिखाई दी है। तो देखिए, कार्यालय के बाहर खास तौर पर तैयारी जरूर की गई है, लेकिन एक तरफ यह भी कहा जा रहा है कि पोस्टर में बेटियों को जगह नहीं मिली है। मीसा भारती और रोहिणी आचार्य को जगह पोस्टर्स में नहीं दिया गया है। लालू प्रसाद को पहला अध्यक्ष चुना गया था। सामाजिक न्याय, समाजवाद की विचारधारा आरजेडी के स्थापना दिवस पर आपको ये बता रहे हैं। और आपको ये बताते चलें कि 5 जुलाई 1997 को आरजेडी की स्थापना हुई थी। तो ऐसे में अब आरजेडी 29 साल की हो चुकी है और 30वां स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। जनता दल का आज 30वां स्थापना दिवस समारोह है और ऐसे में एक तरफ जहां पूरे पार्टी कार्यालय को सजाया गया है और चारों तरफ जो है वो यहाँ पे पोस्टरों से है, वो पूरा शहर जो है वो पटा हुआ है। अलग अलग तरह के जो है पोस्टर जो है वो पूरा यहाँ पे लगाए गए हैं। नए नए पोस्टर जो है स्थापना दिवस के लगाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है एक पोस्टर जो है और यहाँ कार्यालय के सामने जो है वो यहाँ पे लगाया गया है। और इस पोस्टर के जरिए जो है देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के 30वां स्थापना दिवस समारोह है। कर्पूरी जी तो है ही है, लेकिन इस सदी का जो है कर्पूरी जी अपने सदी का है, इस सदी का जननायक लालू जी है। और जो जितना उत्पीड़न जननायक कर्पूरी ठाकुर ने झेला, उससे ज्यादा उत्पीड़न हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी झेल रहे हैं। इस पोस्टर में क्या दर्शाने की कोशिश? इस पोस्टर में देखिए, लालू जी हाथ नहीं उठाए हुए हैं। लालू जी अपनी अंगुली पर ही राष्ट्रीय जनता दल को 30 साल से खड़ा किए हुए हैं। और जिस प्रकार भगवान कृष्ण पर्वत को उठा करके लोगों को छाह देने का काम किया था, लोगों को बचाया था, गरीबों को, उसी प्रकार लालू जी राष्ट्रीय जनता दल का गठन करके गरीबों को सींचने का काम कर रहे हैं, गरीबों को जिंदा रखने का काम। जो रोहिणी की जो छोटी सी तस्वीर है और मीसा की जो तस्वीर है वो यहाँ पे लगी हुई है इस छोटे से तस्वीर में, वरना उसके बाद जितने भी पोस्टर लगे हुए हैं उसमें मीसा और रोहिणी की तस्वीर आपको कहीं पे दिखाई नहीं पड़ेगी बड़े पोस्टरों में। ये इकलौती जो तस्वीर है, पोस्टर बैनर जो है, वहाँ पे मीसा और रोहिणी की जो तस्वीर है वो लगाई गई है। तस्वीरों के जरिए ये बताने की कोशिश है कि आरजेडी के आज भी जो है लालू प्रसाद यादव जो है वो सर्वे सर्वा हैं। कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में तेजस्वी यादव जो है पूरी कमान संभाले हैं और पार्टी का पूरा नेतृत्व अब उनके हाथों में है। देखना होगा कि पार्टी को किस तरीके से और मजबूत करते हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। खबर दानापुर से है, जहां पर बेहटा में कट्टा लहराकर दहशत फैलाने के आरोप में एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसआईटी गठित की गई, उसके बाद छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान देखिए, यहां पर बताया जा रहा है कि जो दहशत फैलाने वाला युवक था, उसके घर जाकर के छापेमारी करके एसआईटी ने उसे घर से गिरफ्तार किया है। उसके निशानदेही पर एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं और इस मामले में एफआईआर दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। पूरा के प्रमोद राय, पिता स्वर्गीय हंस कुमार राय, अपने गांव में हथियार लहराते हुए देखे गए। गुप्त सूचना के आलोक में नगर पुलिस अधीक्षक महोदय पश्चिमी पटना के निर्देशन में एक छापामारी दल का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व पुलिस निरीक्षक अमित कुमार, थानाध्यक्ष बीटा कर रहे थे। उक्त छापामारी दल के द्वारा आज छापामारी की गई एवं उनको पूछताछ में लिया गया। पूछताछ में उन्होंने अपने पास हथियार रखना स्वीकार किया एवं उनके घर की विधिवत तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में इनके घर में अटैची के अंदर एक देसी कट्टा और 2 कारतूस बरामद हुआ।
देखिए, राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में जो लोग अभी जेल में बंद हैं, खबर ये मिल रही है कि वो जेल के अंदर लड़ रहे हैं। और लड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी वजह से वो फंस गए हैं इस पूरे मामले में। एक दूसरे की वजह से फंसने पर अंदर भिड़ गए हैं, ऐसा सोर्सेज के हवाले से खबर है। 8 आरोपी जेल में बंद हैं। कोर्ट ने सभी को 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेजा हुआ है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस से जुड़ी यह खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर खबर यह मिल रही है कि जेल में बंद आरोपी आपस में भिड़ गए हैं और एक दूसरे की वजह से फंसने पर ये लोग भिड़े हैं आपस में। इनके बीच में लड़ाई झगड़ा बताया जा रहा है। और ये कितनी अजीब बात है कि लोगों के भरोसे के साथ खिलवाड़ किया गया, लोगों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया गया। चढ़ावा जो आम लोगों ने चढ़ाया उसकी चोरी की गई और उसके बाद जब इनको जेल भेजा गया तो बजाय इनके कि इनको शर्म आनी चाहिए, ये इस बात से लड़ रहे हैं कि तुम्हारी वजह से फंस गए, यानी कि आपस में एक दूसरे की वजह से फंसने पर ये लोग भिड़ गए हैं। सोर्सेज के हवाले से यह खबर है। न्यूज़ 18 के पास अविनाश शुक्ला की एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। चंदा चोरी केस में गिरफ्तार हुआ है अविनाश शुक्ला। प्रतापगढ़ का रहने वाला है अविनाश शुक्ला। कल प्रतापगढ़ में पुलिस ने छापेमारी की थी। अविनाश की निशानदेही पर कैश बरामद हुए हैं। देखिए, सोर्सेज के हवाले से खबर यह है कि दान चोरी मामले में सबसे ज्यादा पैसों की रिकवरी आरोपी अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर हुई है, जो कि 89 लाख बरामद हुए हैं। उसमें अधिकतर पैसा अविनाश शुक्ला से ही बरामद हुआ है और ये पैसे एफआईआर दर्ज होने से पहले ही ट्रस्ट ने अपने स्तर पर बरामद कर लिया था। देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी वाले कमरे तक पहली बार न्यूज़ 18 पहुंचा और जिस योग केंद्र में आरोपी अविनाश शुक्ला अपने भाई के साथ रहता था, जहां से ट्रस्ट ने करीब 5 लाख रुपए बरामद किए थे, वहां पहली बार हमारी टीम न्यूज़ 18 की टीम पहुंची और वहां के योगाचार्य सीमा तिवारी से बातचीत की है। क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। हमारी मौजूदगी इस समय वहाँ पर है जहाँ पर राम मंदिर दान गबन मामले पर आरोपी अविनाश रहते थे। ये वही आश्रम है, इसे श्याम साधनालय कहते हैं और यहाँ पर डॉक्टर चैतन्य जी हैं जो इस पूरे जहाँ पर जो लोग आते हैं उनको योग सिखाते हैं। मैम, यहाँ अविनाश कब से रह रहे थे? पिछले 1.5 साल से। अविनाश यहाँ क्या करते थे रहते? अविनाश कुछ नहीं करता था, उसका भाई अभिषेक यहाँ रहता था। ये हमारे गुरुजी का योग सेंटर है और पिछले कई वर्षों से गुरुजी योग सिखा रहे हैं। करीब ये सेंटर 20-22 सालों से और उन्होंने बहुत सारे गरीब बच्चों को पढ़ाया, उनकी नौकरी में उनकी मदद की और उनमें से एक अभिषेक भी है। अभी पिछले कुछ साल पहले उसकी नौकरी लगी। गुरुजी ने उसको यहाँ शरण दिया था, यहाँ रहता था, पढ़ता था, फिर नौकरी भी करने लगा। फिर वो अपने भाई को करीब 1.5 साल पहले लेकर आया कि उसको भी कुछ नौकरी दिला दी जाए ताकि वो भी कुछ कमा खा सके। और फिर अभी न्यूज़ चैनल के माध्यम से पता चल रहा है कि उसका नाम गबन में आया है। यहाँ से एक सीसीटीवी फुटेज वायरल है जिसमें कुछ बैग में लेके जा रहे हैं लोग, बता रहे 20 लाख रुपए बरामद हुआ है। अविनाश यही पैसा रखते थे जो राम मंदिर से गबन करते थे, क्या कहेंगे? देखिए, इसके बारे में तो मैं नहीं जानती क्योंकि मैं आती थी 1 घंटा क्लास लेके चली जाती थी और मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि जिन बक्सों में यहाँ योग साधना के कंबल रखे जाते हैं उनमें पैसा भी छुपाया जा सकता है। सुंदर भाई साहब यहाँ रहते थे, चाय पानी देते थे, ये भी चले जाते थे। और जब ये 5 तारीख की घटना हुई तो उस समय शाम की क्लास चल रही थी, मैं नहीं थी। और फिर अभी परसों शायद इसका सीसीटीवी फुटेज आया उसमें सोशल मीडिया में कि ऐसा ऐसा हुआ। आइए बात कर लेते हैं झारखंड के जमशेदपुर की, जहां पर हिमांशु हत्याकांड मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा एक्शन लिया है और खबर ये मिल रही है कि सरायकेला के एसपी को पद से हटा दिया है। बताते चले आपको, जमशेदपुर एसएसपी पीयूष पांडे को भी पद से हटाया गया है। रांची के एडीजी को जमशेदपुर में कैंप करने के निर्देश दिए गए हैं। बताते चले आपको, 29 जून की रात मामूली विवाद में 2 पक्षों में विवाद हुआ था। इसके बाद पुलिस ने हिमांशु और उसके साथी को कस्टडी में ले लिया था, लेकिन आरोपियों ने पुलिस गाड़ी से खींचकर हिमांशु और उसके साथी पर चाकू से हमला कर दिया। ये देखिए, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें आप देख सकते हैं कि पुलिस कस्टडी में किस तरीके से हमला हुआ है। सीसीटीवी कैमरे में ये कैद हुआ है। पुलिस की गाड़ी, यहाँ पर ये पीसीआर वैन आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर देखिए, ये लाल बत्ती भी जल रही है इस वाली गाड़ी में और यहाँ से पुलिस के सामने किस तरीके से जो अपराधी हैं वहां पर हिमांशु को खींचते हैं और चाकू से इस पर हमला कर देते हैं। ये लाल जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है उसके अंदर आप देखिए हिमांशु की चाकू से गोदकर हत्या कर दी जाती है।
पुलिस सामने खड़ी रहती है और कुछ भी यहां पर एक्शन पुलिस नहीं ले पाती है। मुख्य आरोपी फरार है, पुलिस जो है यहां पर कुछ नहीं कर पाती है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि अगर पुलिस के सामने भी कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो आखिर आम आदमी कहां सुरक्षित है। और किस तरीके से यहां पर देखिए कि लोगों के हौसले बुलंद हैं कि पुलिस के सामने चाकू निकालकर एक व्यक्ति पर वार कर देता है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती है, वहां पर मूक दर्शक बनी रहती है। और इसी वजह से इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह कि आखिर झारखंड में पुलिस प्रशासन के ये रवैये के कारण एक व्यक्ति की जान चली गई, जो व्यक्ति अब जिंदा नहीं है। एक व्यक्ति अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से घायल है, कोलकाता के निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। हालांकि हेमंत सोरेन ने एक्शन लिया है, बताया जा रहा है कि एसपी को पद से हटा दिया है। इसके साथ साथ जो एसएसपी है, जमशेदपुर के एसएसपी पीयूष पांडे को भी पद से हटाया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक घर का परिवार, एक परिवार का एक चिराग उजड़ गया है, क्या उसकी जिंदगी वापस की जा सकती है? मुख्यमंत्री के इसका हालांकि देखिए जो मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया है, यहां पर एसपी को एसएसपी को हटाया गया है। तो मुख्यमंत्री के इस कार्रवाई के बाद जमशेदपुर के लोगों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी दिया है। नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की गई है। हिमांशु हत्याकांड को लेकर जहां जमशेदपुर और सरायकेला के लोगों में उबाल देखने को मिल रहा था, तो इसी बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जहां जमशेदपुर और सरायकेला के एसएसपी को पद से हटा दिया है। हालांकि इस मामले को लेकर जमशेदपुर के लोग या सरायकेला के लोगों द्वारा लगातार जमशेदपुर पुलिस और सरायकेला पुलिस के कार्यशैली पर सवाल। जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो एक्शन लिया है उसका पहले मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। और इसके अलावा हमारे झारखंड में यूपी मॉडल चाहिए। अगर यूपी मॉडल हो जाता है तो हमारा झारखंड बहुत ही शांत हो जाए। जब तक यहाँ पर हमारे जो कप्तान हैं स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, अच्छे एसएसपी आ जाएंगे, तो सारा लॉ एंड ऑर्डर सही हो जाएगा। और ये जो काला ग्लास लगा के जो कार में लोग चलते हैं ना, 40% क्राइम यहीं से कंट्रोल हो जाएगा। जिस समय प्रशासन बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएगा तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा। और यहाँ कप्तान बहुत सख्त चाहिए, एसएसपी जो भी आए, एसपी आए, जो भी आए, बहुत सख्त चाहिए। और जब तक एक दो काउंटर हो जाएगा ये शहर शांत हो जाएगा। बहुत फर्क पड़ना चाहिए। एक नया कप्तान जो है वो अच्छा आना चाहिए कि जो पूरे हालात को काबू में कर सके। थैंक यू। तो जमशेदपुर शहर में जिस तरह आपराधिक घटनाएं बढ़ते जा रही थी और लोगों में खौफ था, या चापड़बाजी हो, छिनतई हो, लूट हो, डकैती हो, इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। और युवा वर्ग जो है वो नशा के प्रति अपने और नशा को लेकर खासा युवाओं में देखने को मिल रहा है। और युवा जो है एक दूसरे पर जानी दुश्मन बन जा रहे हैं। मगर इसको लेकर जमशेदपुर और सरायकेला के लोगों में काफी डर था। हालांकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ी कार्रवाई की है, मगर जमशेदपुर के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यूपी मॉडल जैसा यहाँ भी चाहिए और अपराधियों पर तत्काल कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं अपराधी किस्म के जो युवा है अगर इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले वो 10 बार सोचे। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और देखिए आरा से खबर मिल रही है कि बेहिया स्टेशन पर एक सुपरफास्ट ट्रेन में आग लगने की सूचना पर अफरा तफरी मच गई और इसी दौरान एक महिला अचानक से कूद पड़ी, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गई है। देखिए दानापुर डीडीयू रेलखंड के बेहिया स्टेशन पर जनसाधारण सुपरफास्ट ट्रेन में आग लगने की सूचना से यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल। घबराहट में एक महिला ने ट्रेन से छलांग लगा दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। कुछ अन्य यात्रियों को भी हल्की चोटें आई हैं। घायल महिला को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल ले जाया गया है। बाद में जांच में यह पता चला है कि ट्रेन के चक्के की बैंडिंग में आग लगी थी, जिसे कर्मचारियों ने तुरंत बुझा भी दिया। लेकिन अफवाह फैलने की वजह से यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल बना रहा। है आग लगा होता। क्या चीज में आग लग गया था? ट्रेन में। कौन ट्रेन में थी आप? एक्सप्रेस ट्रेन। अच्छा, तो कहाँ पर हुआ है ऐसा? बिहिया के आगे तनी से। लोग क्या हल्ला किए थे जब आप ट्रेन में थे तो? ट्रेन में आग लग गई। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? सीता देवी। आप पति का? कृष्णा चौधरी। कहाँ घर हुआ? सोहरा थाना। हाँ, कृष्णगढ़। कहाँ जा रही थी आप? हम दवाई के पके आवत रहे। कहाँ से? कृष्ण बहन से हाथ के दवाई।
और देखिए इस वक्त एक खबर मिल रही है कि एक स्कूल वैन अचानक से हादसे का शिकार हुआ, जिसकी वजह से 12 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। औरंगाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वैन पलटने से बड़ा हादसा और वैन पलटकर नहर में जा गिरा, जिसकी वजह से 12 बच्चे घायल हो गए। हालांकि घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। अंबा नबीनगर रोड पर माफ कीजिएगा कुटुंबा के तामसी मोड़ के पास में ये घटना घटी है। वैन जो है वो सेंट जेवियर हाई स्कूल की थी। महुआ धाम की तरफ से बच्चों को अंबा ला रही थी ये गाड़ी। इसी दौरान इस घटना के शिकार हो गई ये वैन। जितने भी बच्चे जख्मी बच्चे आए उन सभी को यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद जिनको ज़्यादा दिक्कत थी उनको सदर अस्पताल औरंगाबाद रेफर किया गया। और देखिए कोचिंग विवाद के मामले में खान सर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं कानूनी तौर पर, क्योंकि उनके जो बॉडीगार्ड्स के हथियार थे वो उसके लाइसेंस को लेकर दरअसल कई सारे सवाल हैं। और सुनवाई के दौरान उनके बॉडीगार्ड्स पर फायरिंग करने के लिए गैर लाइसेंसी हथियार इस्तेमाल करने के जो आरोप हैं उस पर चर्चा हुई है। ये मामला कोर्ट में फिलहाल चल रहा है। देखिए पुलिस ने इन बिंदुओं को जांच का हिस्सा मान रही है। वहीं रोशन आनंद पक्ष के जो वकील हैं अदालत में अपनी दलीलें रखी हैं और अब मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी, जिसमें आगे की स्थिति अब साफ हो सकती है। में फैजल खान उर्फ खान सर की मुश्किल कम नहीं हो रही है। उनके बॉडीगार्डों के द्वारा जिस तरह से फायरिंग की गई और जब उनके हथियारों का सत्यापन किया गया तो जो हथियार थे उनका लाइसेंस में जिस तरह से धांधली की गई है, या लाइसेंस बिहार का नहीं है यूपी का लाइसेंस है, उसको लेकर कहीं ना कहीं मामला फंसता नजर आ रहा है। पिछले 2-3 सुनवाइयों में इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया गया है और जो खान सर के अपोजिट वकील हैं, रोशन आनंद के जो वकील हैं, उन्होंने इस बात को मजबूती से उठाया है कि जिस तरह से जो दोनों बॉडीगार्डों ने जो फायरिंग की उनका पर्पस क्या था, क्योंकि जब फायरिंग की गई तो उस समय क्या वहाँ पर कोई भीड़ उपस्थित नहीं थी और जो फायरिंग करने वाले जो हथियार से फायरिंग की गई है उस हथियार का लाइसेंस बिहार का नहीं है। वो दोनों हथियारों के लाइसेंस का सत्यापन किया गया और पुलिस भी इसे एविडेंस बनाकर कोर्ट में पेश कर रही है। लगातार 2-3 जो सुनवाई हुई है उसमें इस एविडेंस को रखा गया है कि जो हथियार जो 2 बॉडीगार्ड हैं उनके जो हथियार हैं वो यूपी लाइसेंस के हैं और कहीं अलग के हैं, बिहार के नहीं है। तो ये तमाम मामला है जिससे कि खान सर की मुश्किल लगातार बढ़ रही है। फिलहाल आज जो सुनवाई हुई है उस सुनवाई के बाद जो आईओ है उन्हें केस के साथ तलब किया गया है। कोचिंग विवाद का क्या अंत होता है ये देखना लाजिमी होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और देखिए खूंटी में जंगली हाथी उत्पात मचा रहे हैं, आतंक फैलाए हुए हैं और यहां पर आम लोगों के जो कच्चे खपड़ेल मकान हैं क्षतिग्रस्त कर दिया है। घर में रखे हुए अनाज को भी हाथियों ने चट कर लिया है और लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है छिप-छिपाते हुए। आपको ये बता दें कि ताजा मामला जो है वो हिरोडीह थाना क्षेत्र के किसगो इलाके का है। माफ कीजिएगा, आपको बताते चलें कि ये जो मामला है रनिया प्रखंड क्षेत्र के बलंकेल गांव का है, जहां पर एक जंगली हाथी ने 3 किसानों के कच्चे खपरेल मकान को तोड़ करके अंदर रखे हुए धान और चावल को खा लिया है, लेकिन लोगों ने चौकी के नीचे घुसकर अपनी जान बचाई है। नमस्कार, मैं सीताराम नाग, गांव बलंकेल। हाथी द्वारा घर को क्षतिग्रस्त करने की सूचना मिलते ही मैं घटनास्थल पर पहुंचा और निरीक्षण किया। चरका नाग घर में अनुपस्थित था। चरका नाग की पत्नी और 2 छोटे बच्चे घर में सो रहे थे। रात को 10 बजे के करीब हाथी ने हमला बोल दिया और तीनों घर पर ही थे। बरसात के समय घर को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। और इन्हीं खबरों के साथ